आदाब नाज़रीन, मैं सनम एजाज देख रहे हैं प्रोग्राम मुद्दा। आज का मुद्दा चूँकि बजट जम्मू कश्मीर की तारीख का या रियासत का नहीं बल्कि यूटी का कहेंगे, आज पेश हुआ है। उमर अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर के फाइनेंस मिनिस्टर भी ने आज जम्मू में इस बड़ी इजलास के दौरान अपना बजट पेश किया और बजट के दौरान इस बजट में जम्मू कश्मीर के लिए 1,12,310 करोड़ रुपये का मीज़ानिया भी पेश किया गया और ज़राअत के लिए 815 करोड़ रुपये अलग से मखसूस रखे गए। सयाहत के लिए 390 करोड़ रुपये। जम्मू कश्मीर में उन्होंने बताया कि 35 साल से सोजिश रही है और अब जम्मू कश्मीर जो है खुशहाली की राह पर गामजन हुआ है। ख़वातीन को बाख्तियार रहने की बात की गई इस बजट के दौरान। उमर अब्दुल्ला अपनी तकरीर में इलाकाई तफावत को दूर करने की बात की गई। लेकिन आज के इस बजट में जो टॉप प्रायोरिटीज़ हम कहेंगे, जो जिन पर बहस इस वक्त हो रही है, वो है 200 यूनिट बिजली मुफ्त फराम करने का ऐलान, 10 किलो राशन जो है वो देने का। ये दोनों मामला जो हैं इन्होंने AAY यूजुअली जो लाइफ स्पैन होता है या यूँ कहें जो इकनॉमिक स्पैन होता है उसमें AAY कैटेगरी है, उसके बाद BPL कैटेगरी है, फिर A कैटेगरी है। तो ये मिडिल क्लास तबका इससे बाहर रखा गया है। AAY यानी लोअर जो क्लास है उनके लिए इसमें रखा गया है। ख़वातीन के लिए रखी गई है मैरिज असिस्टेंस स्कीम, जो पहले 50,000 हुआ करती थी वो 75,000 की गई। ये भी AAY लोगों के लिए है। और ये जो बिजली की है AAY लोग इसमें भी हैं। ख़वातीन जो हैं उनको सरकारी बसों में मुफ्त ट्रैवलिंग की सहूलियात फराम की गई हैं और स्टैम्प ड्यूटी जो है उससे ज़ीरो किया गया है। लेकिन ये ब्लड रिलेशन में जो है उसके ख़ास तौर पे इस बजट में ख़वातीन को ख़ास तौर पर प्रायोरिटी रखी है। इस बजट में ख़ास क्या है, थोड़ा सा हम उस पर भी आएंगे। थोड़ा सा आदाद शुमार हमारे पास हैं, AAY की तादाद कितनी यहाँ पे वो भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले मेरे साथ दो पैनल पे मेहमान हैं, PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस। चूँकि PDP बता रही है कि कुछ नहीं है, खाली पीली है, नेशनल कॉन्फ्रेंस बता रही है कि एक इनकलाबी बजट है, तारीख़ी बजट है। यूजुअली हर बजट को तारीख़ी बताया जाता है। तो आदित्य गुप्ता PDP से मेरे साथ ज्वाइन करेंगे और मेरे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस से शेख उवैस साहब है, वो ज्वाइन करेंगे। दोनों मेहमानों से आज का मैं इस बजट के हवाले से जानना चाहूँगा, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ साथ कांग्रेस ने इस बजट को, तारिक अहमद खुराना ने इस बजट को अहम संग-मील करार दिया है। प्रो पीपल बजट उन्हें यानी आवाम दोस्त बजट इसको करार दिया, बताते हुए कि सोशल सर्विस की जो चीज़ें हैं उनका जिक्र इस बजट में नज़र आया है उनका है। PDP ने यूजुअली इसकी मुखालफत की है। इकबाल तंबू PDP के सीनियर लीडर हैं, उन्होंने बताया कि ठीक है बजट में सरकार की नीयत ठीक लग रही थी लेकिन तैयारी नहीं लग रही, ये इकबाल तंबू ने बताया। लेकिन ओवरऑल PDP के लीडरान, चूँकि वो अपोजिशन में नून में नुक्ता निकालने की बात करेंगे। आवाम से भी हमने बात की तो आवाम भी इस बजट में जब सिर्फ AAY का नाम जब आता है तो उस पर मुलाजमीन का नाम नहीं है, कैजुअल डिलीवरीज का नाम नहीं है, बाकी जो प्रायोरिटी है लोगों की उस पर, एजुकेशन सेक्टर पे इतना ख़ास ध्यान नहीं है। ये सारी जो चीज़ें इस पर बताया जाता है कि आम लोग जो हैं जो इस पे बात करते हैं वो इस पे थोड़े से नाला नज़र आ रहे हैं। लेकिन ओवरऑल इस बजट में अगर हम देखा जाए तो AAY की तादाद जो इस वक्त है शहर श्रीनगर बडगाम में ये 6,000। बहुत शुक्रिया आदित्य जी, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच ज्वाइनिंग में। और मिस्टर उवैस जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिस्टर उवैस से पहले में मिस्टर आदित्य, यूर फर्स्ट रिएक्शन ऑन दिस बजट। ये बजट बेसिकली दर्शाता है कि क्या गवर्नमेंट की नीयत है और गवर्नमेंट क्या करना चाहती है और कितना आपका स्कोप है। प्राइम मिनिस्टर की तारीफ है बजट में और सारा फंड जो है वो सेंटर के फंड के ऊपर ही कहा गया है कि यूटिलाइजेशन उस पर है। मेरा एक केवेट है इस पे जो सबसे प्रोमिनेंट है, वो ये है कि एजुकेशन और बिजनेस दोनों को ही आपने क्रम्बल ऑफ कर दिया है। आपने सुरेंद्र चौधरी को बिठाया तो है वहां पर जम्मू का नुमाइंदा डिप्टी CM बोलकर, और एक सतीश शर्मा को भी मिनिस्टर बनाया आपने। लेकिन जब आपने ट्रेड की बात करनी थी, कोई इंडस्ट्री इंसेंटिव देना था, वो आपने जम्मू में नहीं दिया, क्योंकि जम्मू टूरिज्म पे डिपेंडेंट नहीं है, जम्मू इंसेंटिवाइजेशन ऑफ और इंडस्ट्री पे डिपेंडेंट है। ट्रेडर बिल्कुल ही खत्म कर दिया हुआ है। तो जम्मू कश्मीर में जम्मू भी एक हिस्सा है। जब सारा का सारा फ्लो कश्मीर की तरफ जा रहा है तो जम्मू हैज टू बी रिस्टोर्ड। अब उसकी इंडस्ट्री थी, अब उसकी इंडस्ट्री को इंसेंटिव चाहिए था। वो इंसेंटिव चीफ मिनिस्टर साहब ने इन स्पाइट ऑफ हिज प्री बजट मीटिंग्स इंडस्ट्री के साथ, इन्होंने उसके बारे में चुप रहे। 200 करोड़ आपने दिया, आपको लगता है 200 करोड़ से आप ट्रेड को चलाने लगे जम्मू कश्मीर का। ऊपर से क्या है, जब आपने ट्रेड में आपने प्रोडक्ट्स के बारे में भी, अगर एग्रीकल्चर की बात की जाए, एग्रीकल्चर में जब आपने बात की, आपने सैफरन वॉलनट इसकी बात की, आपने राजमा छोड़ दिया, आपने बासमती छोड़ दिया, आपने मंडियां नहीं एस्टेब्लिश करने का सोचा कि मंडियां भी चाहिए, बिकॉज आपको बेसिकली जम्मू कश्मीर के अंदर पैसे का फ्लो स्टार्ट वापस करना है।
आपने जब यूनिट्स बिजली जो आपने मंशूर में आपने लिखा था, वहां पे तो आपने स्टार लगाकर ये नहीं कहा था कि इस कैटेगरी को हम बिजली देंगे मुफ्त और इसको नहीं देंगे। वैसा भी नहीं हुआ। अब आपने कैटेगराइजेशन कर दी है। आपका जितना आपका जो टोटल थ्रस्ट है, आपका टोटल थ्रस्ट जो है वो डिविएटेड है। देयर इज नो फॉर्मेडल। देखो एजुकेशन जो है, आप कहते हैं हम नए मॉडल स्कूल बनाएंगे। मैं आपको सर एक सवाल पूछता हूं, उमर साहब से चैलेंज करता हूं, कोई एक बच्चा उठा लें जिसको वो स्पॉन्सर करें, सरकारी स्कूल में पढ़ा के दिखा दे। पढ़ाए आप नहीं पढ़ा सकते सनम जी, मैं नहीं पढ़ा सकता, हम नहीं पढ़ा सकते, बिकॉज सरकार पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्रो करने में या स्कूल को बेटर बनाने में नहीं, नया स्कूल खोलेंगे ताकि फीता काट सके। अरे साहब, जो स्कूल है उसको बेटर बनाओ, उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर दो, एंश्योर दैट टीचर्स आर देयर, एंश्योर दैट स्पोर्ट्स ग्राउंड आर देयर, एंश्योर दैट देयर इज द इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एजुकेशन इज देयर। मॉडर्न स्कूल आपको उसी स्कूल को बनाओ। अगर आपको पैसे की किल्लत है, आप एक काम करो, आप छोटे प्राइमरी स्कूल से शुरू करो, एटलीस्ट 5वीं तक के बच्चे बनते हैं। सेम इज मेडिकल हेल्थ ऑल्सो। मेडिकल हेल्थ के अंदर भी यही है। आप देख रहे हैं जीएमसी के अंदर इतना प्रेशर आता है, और जीएमसी से फर्दर रेफरेंस टू अमृतसर पंजाब में क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हेल्थ का, उसके अंदर आप इन्वेस्ट नहीं करते। दुकानें तो अगर आपने अस्पताल खोला है तो वहां पे कम से कम मशीन होनी चाहिए। जब आपके एक्सरे का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आपके बेसिक लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करने का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लोग इन्फेक्शन को रोते हैं कि इन्फेक्शन हो जाते हैं सरकारी अस्पतालों में। दीज आर दी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके अंदर आपको इन्वेस्ट करना था। आप कहते हैं कि आपने सारा का सारा आपने सोच लिया है कि पूरी जम्मू कश्मीर की इंडस्ट्री सिर्फ टूरिज्म पे चलेगी। आई एम सॉरी सनम जी, दैट इज फार फ्रॉम रियलिटी। Right, sir. I got your point. First take from National Conference spokesperson, additional spokesperson है मेरे साथ शेख ओवैस। सर, your take, ओवैस साहब, इस बजट को आपने सुना, पीडीपी के हमारे जो हैं दोस्त हमारे हैं आदित्य जी, ये बता रहे थे कि बस वही हवा खड़ी की गई है, कुछ और नहीं है। आप बताएं, मैं इसको इनमें हवा तो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, मैं इनके वर्ड्स को यूज़ कर रहा हूँ कि इनका मतलब है हवा खड़ी की गई है। आपका टेक लेना चाहूँगा। नहीं, देखिए, मेरा पहले तो आपको मेरी तरफ से सलाम, और आदित्य जी को भी मेरी तरफ से आदाब, और नाजरीन को भी मेरी तरफ से सलाम। ये आज एक हिस्टोरिकल डे है। मैं कह रहा हूँ 7 साल के बाद आखिरकार बजट पेश हुआ, डेमोक्रेसी की एक जीत हुई, जिसमें हमारे बहनों का, माओं का बड़ा ख्याल रखा गया। जो हमारे कायद सीएम उमर अब्दुल्ला साहब ने चाहे ट्रांसपोर्ट को लेके ट्रांसपोर्ट फ्री कर दिया वुमेन्स के लिए, हमारे माँ बहनों के लिए, और उसके बाद जो शादी का आपको पता है कि कितनी सारी बहनें जिनकी ओवरेज हो चुकी है, शादियां नहीं हो रही है, उसमें भी वो मैरिज असिस्टेंस जो उन्होंने 50,000 से 75,000 की, वो इन पीडीपी को दिखेगी नहीं। या 10 kg राशन जो हमारे सबसे गरीब तबका, मैं कह रहा हूं पहला जो डिजर्व करता है इस चीज को, बिस्मिल्लाह जिसको कहते हैं हम, वो वहीं से होनी चाहिए, और वहीं से हुई भी, बिकॉज दे डिजर्व इट मोर देन एनीवन एल्स आउट देयर। हमें उस चीज की मुबारकबादी करनी चाहिए। देन 200 यूनिट्स जो उनके लिए हमने उसका भी ऐलान हो गया कि वो भी उनके लिए। ये तो देखिए एजाज साहब, ये तो आगाज है, अभी तो ये शुरुआत है। जो इनकी वजह से जो ये आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि एजुकेशन में जी कल को वो बस खाली वो रिबन काटेंगे, वो रिबन काटने की बात नहीं है। इंशाल्लाह अभी हमें खाली 4 महीने हुए हैं सरकार में। अब हमारा पूरा फोकस है कि एजुकेशन सेक्टर को भी एक टॉप लीग पे लाना, जहां पे इंशाल्लाह कल के डेट पे जो ये कह रहे हैं कि हमारे बच्चे नहीं जा पाएंगे, हमारा फोकस रहेगा कि एजुकेशन सेक्टर भी कल के डेट पे फ्लरिश होए। वो भी आप देखिए, और ये देखिए कि सबसे बड़ा मुंह जो है जीरो रजिस्ट्रेशन फ्री फॉर द प्रॉपर्टी ट्रांसफर विद इन ब्लड रिलेशनशिप, वो भी एक बड़ा मुंह है, क्योंकि अगर कोई प्रॉपर्टी शिफ्ट होती थी वहां पे उसमें हो जाता है। जरा एक पॉइंट मैं उस पर जरा थोड़ा सा, क्योंकि मैं एक जर्नलिस्ट हूं, मेरा काम है आपको अच्छा करना है, सरकार को अच्छा करना है। मेरा काम है जहां अच्छा और कराने के लिए थोड़ा सा बीच में पॉइंट निकाला, मैं वो अच्छे की बात करूंगा।
मेरे पास आदाद शुमार है बीपीएल कैटेगरी के, ये ए वाई कैटेगरी के 324 फैमिली हैं श्रीनगर नॉर्थ में, और 336 224 से श्रीनगर साउथ में। ये 550 फैमिलीज बनती है श्रीनगर की, श्रीनगर कैपिटल। मैं जम्मू वगैरह भी नहीं जाऊंगा। इन 400 फैमिलीज को आप 450 फैमिलीज को आप बिजली मुफ्त दे रहे हैं। इन 450 फैमिलीज के ही लोग जो है बीपीएल कैटेगरी में, इनको राशन मिलेगा। और राशन में पहले ही जो प्रधानमंत्री स्कीम है उसमें मिलता है 35 किलो, वो मिलता है, वो ऑलरेडी एक्सेस क्वांटिटी जाता है, वो उस पर वो लेते भी नहीं है। 10 किलो और देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरी बात, श्रीनगर में आप ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, कश्मीर वैली में ये जो हम कहते हैं ना स्मार्ट सिटी बसेस, उनकी 100 बस है, ये उसमें नहीं है। ये एसआरटीसी ऑलरेडी घाटे में है। एसआरटीसी की 200 बसें टोटल हैं, 240 बसें हैं, उनमें ट्रांसपोर्ट बस खवातीन को फ्री दिया जाएगा। ऑलरेडी एसआरटीसी घाटे में चलता रहता है। पिछले साल ही जब निर्मला सीतारमण ने 200 करोड़ रुपए के एडिशनल पैकेज दिया था 2 साल पहले एसआरटीसी को, तभी ये पटरी पर आने लगी थी। अब एक और बोझ इस पर डाल दिया। तो इसको किस तरह से आप पीपल फ्रेंडली कहेंगे जब ये सारी चीज़ें जो हैं, जो सरकार के पास एवेन्यूज नहीं है, जो सरकार पास इनकम नहीं है, और फिर इसमें ये है। और फिर आपका वोट जो इलेक्शन हो रहा था, आपने बताया था कि सभी को मिलेगी बिजली फ्री 200 यूनिट। वो आप 450 फैमिलीज को श्रीनगर मिलते हैं, और वो लोग न एसी जलाते हैं, ना उनका वो बिल आता है, ना उनके पास हीटर्स गीजर्स होते हैं, ना उनके पास दूसरी चीज़ें होती है। बीपीएल AY कैटेगरी के पास उनके पास होता ये नहीं है। तो आम लोगों को इसमें कौन सा फायदा है? नहीं, देखिए एजाज जी, वही तो मैंने कहा कि ये तो अभी एक शुरुआत है, एक बिस्मिल्लाह है, कि हमारी नीयत इस चीज को एग्जीक्यूट करने की ग्राउंड पे। देखिए, मैं आपको बता दूं कि अगर वहां पे आपको भी पता है, आप ये प्रोपेगेंडा करने से बाकी जो पार्टीज है वहां पे इस पे सियासत करेंगे। वो अगर हमारे पास जो बजट है, हमको उसी बजट के हिसाब से बजट आवाम के सामने पेश करना है। अभी इनकी वजह से इस स्टेट को यूटी बना दिया गया। आज ये बड़े बड़े भाषण करेंगे। देखिए आपको भी पता है कितना इख्तियार है। बट मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने जम्मू कश्मीर के आवाम को कहना चाहता हूँ कि इस प्रोपेगेंडा में ना फंसिए। जो भी पैसा आया है उसको आप लोगों के लिए ही एलोकेट किया गया है। वो उमर साहब ने या नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने घर पे वो पैसा नहीं रखा है। जो भी पैसा आया है, जो भी सवाल लगा है, अजीब सी बात किस तरह से रिलीफ मिल सकता है अवाम को, वो एक शुरुआत नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की है। आप बेफिक्र रहिए, इंशाअल्लाह आने वाले टाइम में, जिस तरह एजाज साहब जो सनम जी कह रहे थे कि कि ये आगे भी जाना चाहिए। अभी आने वाले टाइम में फिर ये बीपीएल पे भी जाएगा इंशाअल्लाह। ये तो बस आगाज है, ये तो आज एक शुरुआत थी। अच्छा, आज शुरुआत है, आगे जाएगा। लेकिन मिस्टर आदित्य गुप्ता ने अभी बताया कि स्कूल सबसे इंपॉर्टेंट है। तालीम में हम जी नए मॉडल स्कूल खोलेंगे। भाई पुराने सही नहीं चल रहे हैं तो नयों को क्या करना है? ये तो सिर्फ है वहाँ बोर्ड लगाने के लिए 8-10 हज़ार रुपये का वहाँ पे बोर्ड लगाएगा, इनाग्रेटेड या वो स्टून डालने का है। उसके अलावा और तो कुछ नहीं। अगर पैसा देना था तो उसको देना था ना जो ऑलरेडी है, जहाँ पे बच्चा मेरा जाता है, जहाँ पे उसको तालीम नहीं, जहाँ उसको टीचर नहीं है। ये नया सिस्टम क्या है? देखिए, जहाँ पे स्कूल्स की कमी है वहां पे वो स्कूल्स भी हमें बनाने पड़ेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। बट आपका भी एक अच्छा सुझाव है कि कि जो स्कूल्स ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है, उनमें फैसिलिटीज बेटर होनी चाहिए। एक अच्छा सुझाव है। इंशाल्लाह एज अ पार्टी स्पोक्स पर्सन, व्हाट आई कुड डू इज आई कैन फॉरवर्ड दिस बिकॉज इट साउंड्स गुड। इस पे तो कोई सियासत मैं करूंगा नहीं कि नहीं जी आप बोल क्या रहे। इट्स मेकिंग सेंस। बट ये है कि जो बजट हमारे पास आया आज, काफी अच्छा शुरुआत हुई 7 साल के बाद। फाइनली बजट पेश हुआ असेंबली के अंदर।
मैं बड़ा खुश हूं इंशाल्लाह, और बड़ी उम्मीद है हमें आने वाले टाइम में जो हम आवाम के टुवर्ड्स वादाबंद है, उन जो भी प्रोमिसेस है स्टेप बाय स्टेप फुलफिल होएंगे। कोई वहां पे 40 लाख करोड़ का बजट नहीं आया था, आपको भी पता है कितने करोड़ का बजट आया था हमारे पास, उसमें कितने करोड़ सैलरीज में चला जाता है, उसमें कितने करोड़ पुलिस में चला जाता है, सबको देखना पड़ता है। पुलिस का अलग से बजट है, पुलिस का बजट अलग से है जी, पुलिस का। आदित्य जी प्लीज, अब मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। सिंपल सी बात है, हम लोग जम्मू कश्मीर एक ऐसी स्टेट है, वहां पे क्या कर सकती है सरकार? ये तो ऐसे इसको सरेंडर ही मैं कह सकता हूं। नहीं सनम, मेरे को एक बात समझ नहीं आती। अगर मैं सियासत हूं तो मैंने रिस्क लिया है ना। हाँ। सीएम साहब बने ना चीफ मिनिस्टर। ये कहां से आ गए कि जी मेरे पास पावर नहीं थी? आपको किसी ने फोर्स नहीं किया था सर। पहली बात तो आप ये छोड़ दो। Whatever the circumstances is, you have to deal with the circumstances as they are. ये आप लोगों की बदौलत, या आप लोगों की बदौलत आप बता रहे थे ना, आप लोगों ने जम्मू कश्मीर को इस बला में डाल दिया। आप शर्म कीजिए, आप जानना बाकी हमें, आप लोगों की वजह से आज ये हालत है जम्मू कश्मीर के अंदर। आप लोगों ने जम्मू कश्मीर, आप लोगों ने गद्दारी की कौम के साथ। आप लोगों ने 2014 में बोला कि बीजेपी को दूर रखना है, आप लोगों ने रोड मैप बना के दिया बीजेपी को 370 खत्म करने के लिए, और आज ज्ञान बांट रहे हो आप, जान बांट रहे हो आप पहले जम्मू कश्मीर के आवाम से माफी मांगिए आप लोग, क्या आप बोले कि आपने धोखा दिया। आप हमको स्टेट के लिए भी लड़ना है, हमको 370 के लिए भी लड़ना है, हमें ये जो बजट है हमको इस चीज के लिए भी लड़ना है। ये तो बड़ी शर्म की बात है। आप अपनी गलतियां छुपाओ जी। उमर साहब को फिर क्यों बनना था? आप जैसे गद्दारों को फिर आगे हमको सीटों पे चढ़ाना था, जिन्होंने 370 भेजा, जिन्होंने जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल भेज दिया। आप लोगों को हमको सीटों पे चढ़ाना था, और हम यही तो बीजेपी चाहता है, यही सेम चीज बीजेपी चाहता है कि हम पावर से बाहर रहे और वो सीटों पे बैठे, और वो इसका ऐसा पढ़े लिखे लोग हैं हम लोगों ने किया, हम ऐसे ताने क्यों मारे? उससे बदतर। वह साहब मैं बताता हूं सर, मैं एक लाइन में जवाब दूंगा। एक लाइन में जवाब देगा, यू कोट इट। देयर इज अ पॉइजन इनसाइड देम अगेंस्ट जम्मू एंड अगेंस्ट हिंदूज। दैट इज ब्लडी, दैट इज व्हाट दे कीप ऑन टारगेटिंग अगेन एंड आई एम टेलिंग यू ऑन रिकॉर्ड। We have proven that. You don't have to tell us. You have Deputy CM of Jammu. You have three ministers we have taken from Jammu. What poison are you talking about? What poison are you talking about? Poison आप लोगों के दिमाग में है। हमारे पार्टी के डे 1 से हमारा नारा ही रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। हमने कभी भी पोलराइज सियासत नहीं की। अगर हमने की होती तो हम 3 मिनिस्टर्स हम जम्मू के देते ही नहीं। आपके पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। आप सोच चुके हो कि आपको लगा कि हम जी कहीं से स्टार्ट नहीं करेंगे, बट मैं जम्मू कश्मीर की आवाम को बोलना चाहता हूं कि खबरदार रहे। ये जो ड्रामा, ये जो प्रोपेगेंडा ये फैला रहे हैं, ये वही इलेक्शन से पहले बीजेपी चाहती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पावर में ना रहे, पीडीपी चाहती है बीजेपी के कंटिन्यू चल रहा है। ये वो लोग हैं, ये नहीं चाहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पावर में रहे। ये पावर की गेम तो है, सब चाहते हैं। सीधी सी बात थी, बजट के ऊपर सवाल पूछा, जवाब नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो भी होगा उनका यही होगा कि जी इन्होंने ये किया। मुझे एक चीज बताओ, एक मिनट, हम गलत क्या बोल रहे हैं? आप जवाब दो, हम गलत क्या बोल रहे हैं? आपकी वजह से क्या हमारी स्टेट को यूटी नहीं बनाया गया? आपकी वजह से क्या 370 नहीं गया? आप बोलो नहीं गया। जनता This garbage in your head, which you have never understood, never crossed the tunnel, come here, talk to people here in Jammu. People love you there in Kashmir, but it is because of the way you are dealing with it. आपके दिमाग में गार्बेज बना है। आपके दिमाग में because you have crossed the tunnel, come across this side, people welcome the ministers here. People look at the ministers. आपको वेलकम करना चाहिए था। आपको बोलना चाहिए था कि 7 साल के बाद इस यूटी में ये बजट पेश हुआ, चलो स्टार्ट हुआ, आगाज हुआ। आप लोग जम्मू कश्मीर के अवाम का भला नहीं चाहते हो। आप लोगों ने ही तो
जम्मू कश्मीर का ये 370 भेज दिया, हमारी डिग्निटी भेज दी, हमारा मुस्तकबिल आप लोगों ने भेज दिया। आप क्या ज्ञान दोगे जम्मू कश्मीर के अवाम को? जम्मू कश्मीर की अवाम सब जानती है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने जम्मू कश्मीर के अवाम को बोलना चाहता हूं कि खबरदार रहे आप इन बातों में मत आइए। इनकी गेम ही यही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को हम नीचा दिखाए। आप वक्त का इंतजार कीजिए, इंशाल्लाह स्टेटहुड पे भी हम फाइट कर रहे हैं, 370 को लेके भी, और जो भी प्रोमिसेस हमने किए हैं, हम वादा बंद है, वो वादा आने वाले टाइम में सब इंशाल्लाह वन बाय वन फुलफिल होएंगे। चलिए, सब उम्मीद करते हैं, सभी वादे हैं। लास्ट पे मिस्टर आदित्य जी, मैं ज्यादा इस पे बात नहीं करूंगा। मैं बजट पे बोल रहा हूँ। आई एम टॉकिंग ऑन बजट, आई विल नॉट ट्राई टू सेट हिम राइट। देखो, बजट के अंदर 3 इश्यूज हैं, 3 केवेट्स हैं। नंबर 1, आप 1388 करोड़ पे एजुकेशन का डालते हो कि हम नया स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, अगर आप उसको इक्विप करना करोगे तो वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर बेटर तरीके से किया जा सकता है, हाफ ऑफ द कॉस्ट में किया जा सकता है, विच विल सेव द स्टेट ऑलमोस्ट 300-400 करोड़। Didn't I welcome me? सुनिए, सुझाव है ना, सुझाव है वह साहब, सुनिए। It's a suggestion. You don't want to digest it, don't digest it. Okay. Beyond your competence. जी। I said I respected what you said when it comes to the education sector. I said amazing. We should really look into it. Okay. There's more to follow. There's more to follow. Listen. Number 2. TND लॉस, ATCC लॉसेस के लिए बारे कह रहे हैं कि 50% है, इसलिए हम बिजली को नहीं कर सकते, राइट? जी। 2009 में स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने डायरेक्शन दी थी उमर अब्दुल्ला गवर्नमेंट को, विच वाज द स्टेट गवर्नमेंट, दैट द TND लॉसेस, ATC लॉसेस राइट नाउ आर 58.75%। इसको रिड्यूस करके आप 15 से 20% लाओ, तब हम बिजली का किराया कम कर पाएंगे, राइट सर? जी। आज आप फिर से वही चीज बोल रहे हो। आप 100% मीटरिंग से आप बिजली की क्राइसिस नहीं ठीक कर सकते। उसके लिए आपको ट्रांसमिशन जो वायर्स है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। फिर जब तक आप इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट ही करोगे, आपका ATC लॉसेस कम नहीं हो सकते। जब आप कह रहे हैं कि 100% मीटरिंग कर लेंगे, साहब मैं आपके साथ हूं, आप करके करें, हम आपके साथ चलते हैं, लेकिन इट इज इम्पॉसिबल in Umar Saab's lifestyle, even in the life of his sons, and even further, it is not possible. How can you ask for कि हम KVAT तब करें जब 100% charging हुई? Got it. Third point. Third, very important part, health infrastructure. आपने हेल्थ में पैसा नहीं डाला। आप GMCs को ओवरफ्लड कर रहे हैं, आप एम्स पे डिपेंडेंसी कर रहे हो। नो सर, आपको अपने रूरल एरियाज में, पंचायतों लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे आपको इक्विप करने पड़ेंगे हेल्थ सर्विसेज को, तब जाकर आपका स्टेट को स्टेबिलिटी आएगी। 4th पॉइंट, मनी फ्लो। आप सिर्फ ये नहीं कह सकते दिस ओनली वन इंडस्ट्री, दैट इज टूरिज्म। यू हैव फॉरगॉटन इन द बजट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ट्रेडर्स। क्या कश्मीर के, क्या जम्मू का? आपने ट्रेडर के लिए देयर इज नॉट इवन अ वर्ड। इंडस्ट्री को इंसेंटिव चाहिए। 2000 करोड़ का इंसेंटिव सेंटर से आता था, वो बंद है सर 4 साल से। वो स्टेट गवर्नमेंट की कैपेसिटी थी। आदित्य जी, you got your 4 points. वैसे अब क्या इन पॉइंट से आप मुतफिक हैं, ये चीजें नहीं हुई हैं? लास्ट पे आपका कमेंट जानना चाहूंगा, और ये होना चाहिए था। I would really want to get into it properly. I would not want to make a comment on it just like that, until I would not see where exactly। अभी आपको पता है कुछ टाइम पहले ही बजट आया है, क्या प्रोन एंड कॉजेस है, कहाँ पे पैसा गया है, कहाँ पे नहीं है, so that कि मैं आपको फिर I would not make a comment right now। Last 10 सेकंड मेरे पास है। चीफ मिनिस्टर स्पीच, point to जी, it's a 42 page document. Chief Minister's speech covers every part, whatever he has said. Speech covers every part. Definitely it covers every part. बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू, धन्यवाद मिस्टर आदित्य जी। थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग मी ऑन स्पेशल बजट सेशन, टुडे स्पेशल बजट सेशन। और उवैस साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस से शेख उवैस और PDP से एडवोकेट आदित्य गुप्ता। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जमान और PDP के तर्जमान दोनों, यानी दोनों स्पोक्स पर्सन बात कर रहे थे जम्मू कश्मीर में जो बजट पेश आज हुआ है। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला, जो ख़जाने के वज़ीर भी, उन्होंने बजट पेश किया है। इस बजट में अगर कुछ है तो ख़वातीन का ही है, लेकिन ख़वातीन में भी BPL नहीं, कोई वो नहीं, बल्कि ये AAY कैटेगरी के। इसमें राशन 10 किलो इजाफे की बात की गई है। कोई बड़ा फ़र्क उससे नहीं पड़ सकता, क्योंकि ऑलरेडी 30 किलो सरकार देती है
नरेंद्र मोदी की जो स्कीम है उसमें 30 किलो मिलता है, वो ऑलरेडी एक्सेस बजट। और जो आदाद शुमार में आपको बताता चलूँ, हाउस होल्ड कितने हैं कश्मीर में, जम्मू में, चलते चलते बता दूँ। बडगाम में हैं 533 फैमिलीज़ हैं, पुंछ में 187 फैमिलीज़ हैं, राजौरी में 473 फैमिलीज़ हैं, कठुआ में 286 फैमिलीज़ हैं, बारामूला में 491 फैमिलीज़ हैं, 175 फैमिलीज़ जो है बांडीपुरा में हैं, 336 फैमिली श्रीनगर साउथ में, नॉर्थ में हैं, 224 साउथ श्रीनगर में हैं, गांदरबल में 103 फैमिलीज़ हैं, पुलवामा में 371 हैं, शोपिया में 193 हैं, 543 अनंतनाग में हैं, 297 कुलगाम में हैं, डोडा में 303 फैमिलीज़ हैं, रामबन में 153 फैमिलीज़ हैं, किश्तवाड़ में 185 हैं, उधमपुर में 177 हैं और रियासी में 208 हैं, जम्मू सर्कल फर्स्ट में 130 है, 134 जो है वो जम्मू सेकंड में है, यानी वेस्ट सेकंड में है। तो कुल मिला के यही 1.25 लाख के करीब लोग हैं जिनको ये कैटेगरी, चाहे पावर का मामला हो या बस फेयर हो या बाकी जितने भी उनको फ़ायदा मिल रहा है इस बजट में। लेकिन उमर अब्दुल्ला भी क्या करता, क्योंकि जम्मू कश्मीर टेल एंड पर रहने वाली स्टेट है, अपनी कोई इंडस्ट्री नहीं है, अपना कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, जीएसटी आता है, आधा दिल्ली वर्कर्स ले जाता है, कुछ थोड़ा सा जम्मू कश्मीर को मिल जाता है, और उसके बाद इतने बड़े बर्डन, इतने बड़े मामलात, इन सब के बीच में उमर अब्दुल्ला का आज का बजट। कांग्रेस के तारिक हमीद करा साहब ने कहा कि प्री पीपुल बजट है, यानी आवाम दोस्त बजट है। पीडीपी की अक्सर जमात कहते हैं कि नहीं जी इसमें कुछ है ही नहीं, बेस्ट जो इंपॉर्टेंट सेक्टर्स इनको इग्नोर किया गया है, ओवरऑल पीडीपी इसको नाकाम बजट बताती है। बाकी पार्टी से भी हम बात कर रहे थे, वो भी इसको बता रहे हैं, आमतौर पर अपोजिशन की जमातें मुखालफत कर रही हैं। लेकिन फ़िलहाल आपको बताएं आज का मुद्दा इतना ही। उम्मीद है आपको हमारे इस मुद्दा प्रोग्राम में हकीकी जानकारी मिल गई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।